करे मुख आगे लेर चले लो, करे मुख आगे लेर चले लो, तब याडो कुणे आवे रे बंदा, तब याडो कुणे आवे रे बंदा, अंते काल पिछतासी। भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सभी धूल में जासी रे बंदा, सभी धूल में जासी रे बंदा, अंते काल पिछतासी। रे नर चेत अचेत अज्ञानी, रे नर चेत अचेत अज्ञानी, या कोई नहीं तेरा रे बंदा, या कोई नहीं तेरा। निस्वासर सिर करम खिवेरे, निस्वासर सिर करम खिवेरे, जम तक तक दे फेरा रे बंदा, जम तक तक दे फेरा रे बंदा, अंते काल पिछतासी। भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सबे धूल में जासी रे बंदा, सबे धूल में जासी रे बंदा, अंते काल पिछतासी। तीन लोक में जीव रड़बड़े, तीन लोक में जीव रड़बड़े, भवता वो जुग भी तारे बंदा, भवता वो जुग बीता। के सुख राम सुनो नर नारी, के सुख राम सुनो नर नारी, भगत करे सोई जीता रे बंदा, भगत करे सोई जीता रे बंदा, अंते काल पिछतासी। भजन बिना तेरी चुप चतुराई, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सबे धूल में जासी रे बंदा, सबे धूल में जासी रे बंदा, अंते काल पिछतासी रे बंदा, अंते काल पिछतासी। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सबको यानी संसार के सब नर नारियों को क्या समझा रहे हैं कि बंदा अंत काल पिछतासी। भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सभी धूल में जासी। अब महाराज और अपन को क्या समझाए, मतलब इतना यूं भारी चेतावनी स्वरूप पद लेकर महाराज ने अपन को समझाया। ये सारे पद महाराज ने अपन सबके लिए लिखे, अपन को चेताने के लिए लिखे हैं, ताकि हम अपन समय रहते चेत जाएं और ससरूप राम जी महाराज की भक्ति में लग जाएं, ताकि अपन को फिर अंत काल में पछताना नहीं पड़ेगा। और नहीं चेते तो महाराज ने कहा भाई अंत काल पछताना पड़े कि भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सब ही धूल में जासी। मतलब तू कितना ही भले होशियार है, चतुर है,
संसार के काम भली तू कितनी चतुराई से करता है, होशियारी से करता है, तेरा उसमें कोई जवाब नहीं है, तेरे बराबर कोई होशियारी कर नहीं सकता, तू ऐसा होशियार होगा। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं, भजन बिना तेरी ये चूप चतुराई सभी धूल में जाती। अगर तूने सतरूप राम जी महाराज की भजन और भक्ति नहीं की तो सारी तेरी होशियारी मिट्टी में मिल जाएगी, और फजीती होगी वो अलग की बात है। तो महाराज फरमा रहे कि अरे बंदा, अरे प्राणी, तू कितना भी सयाना, होशियारा, चतुरा, और तू ये सयानापन होशियारी यम से छुड़ाने वाले राम नाम का भजन करने में अगर तूने नहीं लगाई तो तेरा ये सयानापन एंड तेरी ये होशियारी सभी धूल में मिल जाएगी। तेरा जब अंत काल आएगा तब तुझे जम के दूध पकड़ के ले जाएंगे, घसीटते हुए ले जाएंगे। वो कोई लाड नहीं रखते, किसी का भी लाड नहीं रखते। वो यहाँ तक कि 3 लोग के जो देवी देवता है, जिसमें जिसको पूरा संसार सिर निभाता है, उनके ऊपर भी ताल बजाता है, उनको भी नहीं छोड़ता है। अरे बंदा, तेरा जब अंत काल आएगा तुझे जम जालम पकड़ के ले जाएंगे, तो तेरी ये होशियारी, ये चूप चतुराई कहाँ अड़ आएगी फिर। ये जो तेरी होशियारी तूने अगर राम नाम के भजन में नहीं लगाई, भक्ति में नहीं लगाई, तो फिर तेरे को अंत काल में पछताना पड़ेगा। क्योंकि ये ससरूप राम जी महाराज ने जो ये मनुष्य शरीर है तेरे को भजन और भक्ति करने के लिए दिया है, संसार की होशियारी के लिए नहीं दिया है। संसार की संसार में रहते हुए संसार से अलग होकर अपना काम करने के लिए दिया है। लेकिन तू तो दूसरे ही काम में लग गया। जो काम तेरे को ससरूप राम जी महाराज ने करने के लिए यहाँ भेजा है वो तो तू करता नहीं है, और तेरी ये होशियारी अकल भजन भक्ति में नहीं लगाकर तू किस में लगाता है, संसार की होशियारी में लगाता है, संसार के कार्यों में लगाता है। तभी तो कबीरदास जी संतों ने फरमाया कि काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, मान को जावे रे मूंगा मोल रो। भाई हमारा मान को जावे रे मूंगा मोल रो। भटकत लक 84 भटकत भटकत अब तेरो अवसर आयो रे, लक 84 भटकत भटकत अब तेरो अवसर आयो रे, कर लेणो उजियालो गुरु ज्ञान रो बाया, कर लेणो उजियालो गुरु ज्ञान रो। गर्भवास में भीड़ पड़ी जद कोल करने आयो रे, गर्भवास में भीड़ पड़ी जद कोल करने आयो रे, मार्गियो भूल्यो रे अपना देश रो। भाया मार्गियो भूल्यो रे अपना देश रो। सत्य धर्म मत छोड़ो रे भाया, देख देख पग धरना रे, सत्य धर्म मत छोड़ो रे भाया, देख देख पग धरना रे, दूधड़ लो लाजेला अपनी मात रो। भाई हमारा दूधड़ लो लाजेला अपनी मात रो। सतगुरु साहिब कृपा की निजारा भाग पुरब ला जागा रे, सतगुरु साहिब कृपा की निजारा भाग पुरब ला जागा रे, केवे कबीर साबाया सांभळो। काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, मान को जावे रे मूंगा मोल रो। भाया मान को जावे रे मूंगा मोल रो। तो संजन क्या फरमाते हैं कि काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे।
ओ मान को जावे रे मूंगा बोल रो। यानी तुम्हें मनुष्य शरीर ससुर राम जी महाराज ने किस लिए दिया? ससुर राम जी महाराज के देश की प्राप्ति करने के लिए दिया कि तुम होशियारी से ताकीदी से भजन और भक्ति में लगकर उस सुखों के सागर में मिल जाओ, यानी ससुर राम जी महाराज के देश में आ जाओ। लेकिन अपन तो संसार की होशियारी में लगे, इसलिए महाराज ने कहा बंदा अंत काल पिस्तासी के लख 84 भटकत भटकत अब तेरा अवसर आयो रे। कि लख 84 लाख योनियों में अटकने भटकने और लटकने के बाद बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिला है, इसको भजन और भक्ति में लगाओ। लेकिन दुनिया क्या करती है, नहीं लगाती उसको। अभी अपने जूम मीटिंग की वो 100 की जो लिमिट थी उसको बढ़ाकर 500 कर दी। अभी महाराज का पर्व है और उस पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, और 5 जनों को जोड़ने के लिए आग्रह भी किया। लेकिन आप बताओ, किसी को कहते हैं जुड़ने के लिए, शाम का समय नहीं नहीं हमारे सुटेबल नहीं होता है बैठने का। भाई ये जम जोरावर पकड़ के ले जाएगा तब सुटेबल बुटेबल सब कहीं जाएंगे पता नहीं। मतलब उनको कहें भाई थोड़ा समय निकाल कर सुन लेना, आप जुड़ जाना, पर नहीं, समय नहीं निकालते। अभी क्यों नहीं निकालते हैं? कि वो जिस काम के लिए आए उस काम को छोड़कर दूसरे काम में लग गए। जो काम उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। इसलिए महाराज संजन अपन को चेताते रहे, कहीं करने आयो रे बंदा, कहीं धंधे लागो रे। लग 84 लाख योनियों में अटकने और भटकने के बाद ये अवसर मिला है। इसलिए इसमें गुरु ज्ञान को धारण करके भजन भक्ति करके और उस देश की प्राप्ति अपन को करनी है। नहीं तो महाराज फरमा रहे हैं कि बंदा अंत काल पछतासी और भजन बिना तेरी चुप चतुराई सभी धूल में जासी। तेरी कितनी भी संसार की होशियारी है सब सब धूल में चली जाएगी। तेरे कोई आड़े आने वाला नहीं है कि भाई तूने उनके लिए ये काम किया उनके लिए ये काम किया तो सब तेरे आड़े आ जाएंगे। तो महाराज ने फरमाया ना कि भाई देख तू अंत काल में पछताएगा। महाराज ने बांधा के हरदिस में जो अगला वाला हरदिस उसमें फरमाया कि सिर जने हार साम तू विसरियो चालियो जन्म बिगोई रे बंदा चालियो जन्म बिगोई। नर नारियो जगत रिंजायो कर कर सेणप सिपति रे बंदा कर कर सेणप सिपति। आन देव को निव निव पूजे रामन सिमरियो विपति में। जाग्यो रात कर्म के कारण जूंझो माया काजे। स्वार्थ कुनर बुरी पलोटे परमारत सु लाजे। किया अंध हंध बो तेरा सीख्यो चुप चतुराई। एक न सीख्यो राम रहूं को जिणिया मांड उपाई। हरिजन ज्ञान कोरडा मारे तब उतर बो लावे। के सुख राम भूत जीव मन वो डाला पान बतावे रे बंदा कहाँ कियो नर हो। तो क्या फरमाया हमारे के बंदा कहाँ कियो नर होई सिरजन हार साम तू विसरियो चालियो जन्म बिगोई। अरे बंदा कौन है भाई? दरवाजा खुला कौन है? अभी बाद में आना, बाद में आना। कि सिरजन हार साम तू बिसरियो चालियो जन्म बिगोई। के अरे बंदा तुझे ये नर्तर किस लिए मिला है? ये नर्तन तुझको ससुर राम जी महाराज से मिलने के लिए मिला है। कि बांधा क्या कियो नर होई
सिरजनहार शाम तू बिसरियो चालियो जन्म भी, यानी तू ससुरूप राम जी महाराज को तो तू भूल गया, और अपना ये जो अमूल्य जन्म है उसको तूने ऐसे व्यर्थ में ही गंवा दिया कि मनुष्य शरीर जो काल को मारकर सृजनहार श्याम पाने के लिए तेरे को दिया, परंतु तूने क्या किया, उस ससुरूप राम जी महाराज को घट में प्रकट नहीं किया, वो प्रकट करने की रीत ही भूल गया। काल को कैसे मारा जाता है वो रीत तूने भूल गया, और माया कर्म करके काल के दुख देने की रीत को तूने मजबूत कर दिया, यानी मिला हुआ मनुष्य तन तूने बिगाड़ दिया और गमा दिया। कि नर नारी हो जगत रिंजायो कर कर शणप सिप्ति, आन देव को न्यू न्यू पूजे राम ने सिवरियो विपति। कि तू पूरे संसार को रिंजाने के लिए तू कुछ क्या नहीं करता, कि जिन स्त्री पुरुषों से परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, जिन संसारियों से, जिन कुटुंब कबीले से अपन को परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उनको रिंजाने में 24 घंटे लगा रहता है, 24 ही घंटे उसी में लगा रहता है। कि नर नारी हो जगत रिंजायो कर कर शयन सिद्धि, यानी जिनसे अपन को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी उनको रिंजाने से, ऐसे परिवार को, समाज के, गांव के लोगों को और आज के लोगों को जो माया से पूरे रचे मचे, उनको रिंजाने में अपन दिन रात लगे रहते हैं। पूरे संसार में ये कोई नई बात नहीं है, सब अपने अपने ऊपर देख लो भली, ऐसा ही करते हैं, और इससे अपन की परम मोक्ष की प्राप्ति अपन को होने वाली नहीं है। ऐसा करने से अपना परम मोक्ष होने वाला नहीं है, क्योंकि ये संसार के जो कुटुंब कबीले हैं वो अपने हाथ में, ये अपने साथ चलने वाले नहीं। अगर कोई साथ चलने वाला है तो पूछ लीजिए, कोई चलने वाला नहीं। तो महाराज इसीलिए फरमारे कि ते नर के बंदा कहाँ की नर होई, सृजनहार शाम तू बिसरियो चालियो जन्म बिगोई। इसलिए कहा बंदा तू अगर संसार को रिंजाने में ही लगा रहा तो अंत काल में तेरे को पिछताना पड़ेगा। कि जागियो रात कर्म के कारण झुंझियो माया काजे, स्वारथ को नर बुरी पलोटे परमारथ को लागे, यानी तू रात रात विषयों के कर्मों के कारण जागता रहा। माता पिता पुत्र पुत्री धन राज ऐसे साथ न चलने वाली झूठी माया के लिए तू दिन रात झुंझा, और झूझते हैं संसार के लोग, दिन 24 ही घंटे उस माया के पीछे दौड़ते रहते हैं जो साथ में चलने वाली नहीं है, और आंखें बंद हुई तो उस माया के धनी कोई और ही बन जाएंगे। तो इसलिए महाराज के तू जागियो रात कर्म के कारण झुंझियो माया का, रात दिन उस माया को जोड़ने के लिए लगा ही रहता है, यानी 99 से 100 करने की ताकीदी में रहता है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि भाई अगर तूने ये इसमें ही लगा रहा और ससुरूप राम जी महाराज की भक्ति नहीं की तो बंदा अंत काल तेरे को पिछताना पड़ेगा, तेरे कोई आने वाला नहीं है। जिसके लिए तू माया जोड़ रहा है, रात दिन दौड़ दौड़ के जोड़ रहा है, वो तेरे आड़े आने वाले नहीं। कि तू स्वार्थ को नर बुरी पलोटे परमारथ को लाजे, स्वार्थ के लिए तो तू कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे अच्छी चीज है चाहे बुरा काम है अच्छा काम है, सब करने के लिए तैयार हो जाता है। पर परमारथ यानी ये जीव काल से मुक्त हो जाए उसके लिए ससुरूप राम जी महाराज की भक्ति करनी है, उसमें वो शर्माता है, उसमें तू लाजे मरता है। कि किया अंध फंद वो तेरा सीखियो चुप चतुराई, एक ने सीखियो राम रहूं को जिणा मांड उपाई। के 84 लाख योनि में पढ़ने के लिए अंधाधुंध यानी बिना सोच समझ के कितने ही नीच फंद किए, झूठे काम किए, सब किए, लेकिन सारी बारीक चतुराइयां सीखी, परंतु महाराज क्या फरमा रहे, किया अंध फंद वो तेरा सीखियो चुप चतुराई, तूने बहुत अंध फंद सब कुछ किया, लेकिन महाराज क्या फरमा रहे हैं कि तूने ससुरूप राम जी महाराज से कैसे मिला जाए उसके बारे में तूने विचार ही नहीं किया। एक ने सीखियो राम रहूं को जिणा मांड उपाई, तूने संसार की सारी चतुराइयां सीखी और उसके लिए तूने कुछ भी खराब काम करना तो वो भी किया, लेकिन ससुरूप राम जी महाराज जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया, आप हम सबको बनाया, ऐसे राम जी महाराज को कैसे पाया जाता है, उनकी प्राप्ति कैसे की जाए, उनके देश में कैसा जाए, कैसे जाया जाए, उसकी तूने ये विधि नहीं सीखी। इसलिए क्या किया अंध फंद वो तेरा सीखी चुप चतुराई। लेकिन महाराज ने क्या फरमाया, भजन बिना तेरी चुप चतुराई सभी धूल में जाएगी। भजन के बिना
तेरी ये चूप और चतुराई सब धूल में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, कोई तेरे आड़े आने वाला नहीं। तो आगे महाराज क्या फरमा रहे कि जवरो जोर जोरावर सिर पे जीव को बांध गुड़ावे रे बंदा, जीव को बांध गुड़ावे, कर मुख आगे लेर चले लो, तब आडो कुणे आवे रे बंदा, तब आडो कुणे आवे बंदा, अंते काल पिचतासी, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सबे धूल में जासी रे बंदा, सबे धूल में जासी। अब महाराज क्या फरमा कि जवरो जोर जोरावर सिर पे जीव को बांध घुड़ावे, कर मुख आगे लेर चले लो, तब आड़ो कौन आवे। यानी कि अभी तू संसार की होशियारी में बड़ी अच्छी तरीके से लगा हुआ है, पूरे संसार को रिंझाने में लगा हुआ है, उसके लिए तू कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन महाराज फरमा रहे कि जवरो जोर जोरावर सिर पे जीव को बांध गुड़ावे, ये भजन किए बिना ये तेरे जमराज, ये यम बहुत ही जबरदस्त है। जो ये जम जब इस जीव को भजन के बिना बांध कर गांठ देकर ले जाएगा, घसीट कर ले जाएगा, जीव को बांध गुड़ावे और कर मुख आगे लेर चले लो, और अपने मुंह के सामने मुंह करके, जमराज का कितना वो डरावना भयानक रूप होता है, तो उसके सामने मुंह करके ले जाएगा, डराते हुए, घसीटते हुए, मार पटकते हुए, तब आडो कौन आवे, तब ये तेरे कौन जम से छुड़ाने के लिए कोई आड़े आएगा, जीव को ले जाने के लिए उसको मना करेंगे, भाई नहीं ये मेरे मेरे इसने बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा, मेरे लिए बहुत सारा धन जोड़ा, इसको मत ले जाओ, मेरे को ले जाओ। कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। अगर आप ऐसी गलतफहमी में जी रहे हैं तो आजमा के देख लीजिए, ये संसार वास्तव में, क्या ना, महाराज ने ये बातें ऐसे ही नहीं लिखी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें लिखी है कि अगर आपको विश्वास नहीं हो तो क्या ना, समय अच्छा नहीं होता तो कपड़े भी अपने ये पराये हो जाते। तो वो वाली बात है कि जवरो जोर सिरा जोरावर सिर पे जीव को बांध गुड़ावे, कर मुख आगे लेर चलेगो, तब आड़ो कौन आवे। अभी तो तुम संसार की होशियारी में लगे हुए हो, अच्छे से तुम अपने घर परिवार के लिए उसमें रात दिन लगे हो। महाराज ये नहीं कहते हैं, कहीं भी नहीं लिखा महाराज ने कि भाई अपने घर परिवार के लिए आपको कुछ नहीं करना है। महाराज फरमा रहे हैं कि जो अपना कर्तव्य दायित्व है उसको अच्छे से करिए, कोई मना नहीं है आपको, लेकिन उस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि ये कुटुंब कबीला अपने साथ चलने वाला नहीं है। उनके प्रति अपना कर्तव्य दायित्व उसको पूरा कीजिए, यानी उनके साथ रहते हुए, संसार उनसे अलग होते हुए भजन और भक्ति करिए। और आपको विश्वास नहीं हो तो एक बार आजमा के देख लीजिए। अगर अपन संसार में देखते हैं, थोड़ा अपन कितना भी किसी के लिए कितने करते हैं, कितना ही करते हैं, लेकिन थोड़ी कसर पड़ी नहीं और दो टूक जवाब मिल जाता है। अगर ऐसा नहीं होता ना कि भाई नहीं, मेरे तो सब कुछ मैं जिनके लिए कर रहा हूँ वो मेरे लिए तो करेंगे ही करेंगे, तो वो जमराज को रोक दे कि भाई ये हमारे लिए दौड़ा है रात दिन, इसलिए इसको मत ले जाओ, मेरे को ले जाओ। और जो संसार में ये वृद्धाश्रम देखते हैं ना अपन, ये ऐसी स्थिति नहीं होती, क्योंकि पूरा एजुकेटेड लोग जो दिन रात मेहनत करके अपने अपने बेटे बेटियों के लिए जो भी माया जोड़ी है जोड़ते ही हैं, लेकिन उनका भी कुछ फर्ज होता है। अगर अपने होते तो वो वृद्धाश्रम में नहीं ले जाके छोड़ते उनको। ये साक्षात उदाहरण है अपने सामने, इस और कोई प्रूफ नहीं चाहिए। तभी महाराज ने बिल्कुल सटीक बात की, कर्म का आगे लेर चले लो, तब आड़ो कुण आवे। वो अपन है ना, सुखसांग जी महाराज की टीका में भी एक वाल्मीकि की टीका दे रखी है, जो
वाल्मीकि थे जो डाकू, वो वन में क्या करते थे, जो भी कोई आता है उसको पहले पकड़ के मार देते, फिर उनके पास कोई क्या चीज है वो ढूंढते, और क्या पहली मारे पीछे पर मोदे, पहले तो उनको मारते फिर ढूंढते उनके पास क्या है। तो एक बार क्या हुआ, वहां से सप्त ऋषि गुजर रहे थे, 7 ऋषि जन वहां से गुजर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई तू ये सब ऐसा पाप करे, तेरे को तेरे पाप कौन करनी जाएगा, तू क्या कौन छुड़ाएगा तेरे पाप। तो उसने क्या कहा कि मेरे माता पिता पूत स्त्री पुत्री घरा कोसु मारू लाऊं खावे जके जो बटावी, कि मेरे घर पे मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे पुत्र है, मेरी स्त्री है, मेरी पुत्री है, ये कोस कर मार कर जो लाता हूँ, जो ये खाएंगे वो मेरा साथ देंगे, मेरे मेरे ये पाप बटाएंगे। तो ऋषि जनों ने कहा कि वे तो खावण का सोई पाप बटावे न कोई, वे तो खाने के सीरी है, तेरे ये पाप जो तू कर रहा है वो कोई बटाने में नहीं आएगा, ध्यान कर लेना तू। तो कहा कि नहीं पत्ते आवे तुम जाए के बुझावी, अगर तेरे को विश्वास नहीं आता है तो अपने घर पर जाकर पूछ के आ जाओ, पूछ के आ जाओ उसको उनको। तो घर गया वो, उन ऋषि जनों को बांध कर फिर घर गया पूछने के लिए कि एक जो कमाऊ लाऊं खाऊ जो खपटा एता, जेता खोटा खरा करूं कौन जो बचावे, कि मैं अकेला ये कमा कर लाता हूँ, चाहे खोटा कर्म करता हूँ कैसा भी करता हूँ, मेरा कौन बचाएगा मुझे। तो माता पिता ने तो दो टूक जवाब दिया कि मेरी तेरे माते दोई दोवटी और शेरन, कि भाई तेरे को जन्म दिया बड़ा किया, अब तेरा फर्ज है, हमें क्या चाहिए, दोवटी और शेरन, इन्हें तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए और शेर अन्न चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। तो पुण्य कर पाप कर, तू तेरा तू जाने, कि पुण्य पाप करे खोटी करी तू ही पावी। सबने दो टूक जवाब दे दिया उनको कि तू चाहे पुण्य करके ला चाहे पाप करके ला, ये तेरा कर्तव्य है, तेरा फर्ज है, और तेरा तेरा तू ही पावी। तो अब आप बताओ संसार में अपना कौन है, जिसके लिए अपन पूरे दिन मेरा 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 करते दौड़ते हैं, तो वो मेरा अपना कहाँ है। वो जमराज से अपन को नहीं छुड़ा सकते हैं कि जमरो जोर जोरावर सिर पर जीव को बांध गुड़ावे, कर मुख आगे लेर चले लो तब आडो कुण आवे। इसलिए महाराज फरमा रहे कि बंदा, भजन बिना तेरी चूप चतुराई सब धूल में जाएगी और तेरे को अंत काल में पछताना पड़ेगा, और तेरे को जम से छुड़ाने के लिए संसार तेरे आड़े नहीं आएगा। इसलिए तू भजन भक्ति कर, भजन बिना ये संसार की तेरी सारी चूप चतुराइयां सब धूल में मिल जाएगी, और ये जमराज तेरे को घसीट कर ले जाएगा, तब तेरे आड़े कोई नहीं आएगा। आगे महाराज फरमा रहे के रे नर चेत अचेत अज्ञानी, या कोई नहीं तेरा रे बंदा, या कोई नहीं तेरा, निसेवा सर सिर कर्म की मेरे, जम तक तक दे फेरा, ते बंदा अंत काल पिचतासी, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सबे धूल में जासी रे बंदा, अंत काल पिचतासी। कि रे नर चेत अचेत अज्ञानी, या कोई नहीं तेरा, निस्वासर सिर कर्म खिवेरे, जम तक तक दे फेरा। कह रहे मनुष्य तू चेत जा, तू होशियार हो जा, अचेतन मत रहे, अज्ञानी मत बन, यहाँ तुझे जम से छुड़ाने वाला तेरा कोई नहीं, यहाँ पर तेरा कोई नहीं है, जिसको तू अपना कहता है वो एक भी तेरे साथ में चलने वाले नहीं है महाराज। कि तू तू चेत जा, तू होशियार हो जा, क्योंकि तू जिसको अपना कहता है कि ये मेरा है ये मेरा है, मैं करता रहता है, वो तेरे को जम से छुड़ाएंगे नहीं, कोई एक भी तेरे को जम से छुड़ाने वाले नहीं है। कि यहाँ कोई, यहाँ जम से छुड़ाने वाला तेरा कोई नहीं है, और रात दिन तेरे सिर पर तूने किए हुए काल कर्म तुझे काल के मुख में डालने के लिए जोर लगा कर बैठे।
जो तू तेरे हाथों से कर्म कर रहा है, कहना के हंस हंस किया कबाड़ा, हंस हंस किया कबाड़ा रोया नहीं छूटे, वो वाली बात है। तूने जो ये कर्म किए हैं वो तेरे सिर पर जोर लगाकर बैठे हैं। यम तुझे ले जाने के लिए सही मौका देखते ही तेरे सिर पर फेरे मार रहा है। यानी जमराज तो कब ते तू वो मौके की फिराक में रहता है कि कब तेरा मैं कंठ पकड़ लूं, कब तुझे मैं घसीट कर ले जाऊं। तो रे नर चेत अचेत अज्ञानी यहाँ कोई नहीं तेरा। तू जिसको अपना कहता है वो कोई तेरा अपना नहीं। संत महापुरुषों ने फरमाया है कि जिसको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है, जिसको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है, छोड़ गए सब ही विपत्ति में साथ कोई नहीं आता है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यासा आवाज लगाऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली, कंचन काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे, मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। अब तक अपना जो कहते थे अग्नि पे तुझे सुलाएंगे, अब तक अपना जो कहते थे अग्नि पे तुझे सुलाएंगे। जग तेरा ये 2 दिन की है आखिर होगी चली चली, जग तेरा ये 2 दिन की है आखिर होगी चली चली। जिसको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है, छोड़ गए सब ही विपत्ति में साथ कोई नहीं आता है। 2 दिन का ये चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली, 2 दिन का ये चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली। क्यों करता है मेरी मेरी तज दे इस अभिमान को, क्यों करता है मेरी मेरी तज दे इस अभिमान को। आजाद समय ये फिर न मिलेगा पछताए मन तली तली, आजाद समय ये फिर न मिलेगा पछताए मन तली तली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गली गली। तो संजन क्या फरमा रहे कि रे नर चेत अचेत अज्ञानी यहाँ कोई नहीं तेरा, इस झूठे संसार में कोई तेरा नहीं है। तू जिसको अपना कहते हैं वो तेरे विपत्ति पड़ने पर तेरे को छोड़ के तेरा साथ नहीं देते। अगर कोई मुसीबत पड़ जाए तो सब अपने किनारे कर लेते हैं, कोई साथ नहीं देता। इसलिए कहा कि 2 दिन का ये चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली। कि दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। जो तुम ये धन दौलत जोड़ रहे हो वो यहीं पड़ा रह जाएगा। कंचन काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली, ये कंचन जैसी जो काया है वो तुम्हारी माटी हो जाएगी और चर्चा होगी गली गली के फलान जी चले गए, फलान जी चले गए। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे।
और तू जिसको अपना अपना कहता है ना, वो मित्र, वो प्यारे, वो सगे, वो संबंधी तेरे को एक दिन भूल जाएंगे। क्योंकि अपन भी देख लो, जो संसार छोड़कर चले गए उनको अपन कितना याद करते हैं। वो कहते हैं नवी बात 9 दिन खींची तानी 13 दिन वाली वो बात है, इतने दिन ही याद करते हैं लोग, बाकी सब भूल जाते हैं। और उनके बिना संसार का सब काम उनका होने लग जाता है, चाहे वो कैसा भी जन रहा हो, खासम खास रहा हो, लेकिन सब उनके बिना काम चलने लग जाता है। तो वही कह रहे कि मित्र प्यारे, सगे संबंधी, एक दिन तुझे भुला देंगे। और अब तक अपना जो कहते थे वही अग्नि पे तुझे सुलाएंगे। जिसको अपना मानता था तू, वो तेरे को ले जाकर अग्नि पे सुला देंगे। ऐसी अग्नि पे सुलाने की रीति है, लेकिन वो विचार नहीं करते हैं कि भाई ये तो हमारे अपने हैं, हमारे लिए इतने दौड़े हैं, 4 दिन अपने घर में ही रख ले इनको। ये जगत सराय 2 दिन की आखिर होगी चली चली। और जिसको अपना कहता बंदे, वो तेरे को मुसीबत पड़ने पर छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए कहा है कि ये 2 दिन का चमन खिला है, फिर मुड़ जाए कली कली। क्यों करता है मेरी मेरी तज दे इस अभिमान, तो क्यों मेरी मेरी करता है? क्योंकि कोई तेरा है नहीं यहाँ पर। ये आजाद समय मिला हुआ है, यानी मनुष्य शरीर मिला हुआ है। आजाद समय ये फिर नहीं मिलेगा, पछता है मन तली तली, यानी ये मनुष्य शरीर रूपी आजाद समय तेरे को मिला हुआ है, और ये वापिस मिलेगा नहीं। 84 लाख योनियों में अटकने और भटकने और लटकने के बाद मिला है, फिर तेरे को वापिस मिलेगा नहीं। इसलिए तू ससरूप राम जी महाराज की भक्ति में लग जा, और मेरा मेरा मत कर, क्योंकि यहाँ तेरा कोई नहीं। रघुदास जी महाराज ने भी फरमाया ना कि ना कोई तेरा बंदा, तू ना काहू का रे, 10 दिन गोड़ गुथाना रे। ना तो हम किसी के हैं, ना कोई अपना है। ऐसा नहीं कि अपना कोई नहीं है, मैं तो सबका ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ना तो अपन किसी के हैं, और ना कोई अपना है। ये 10 दिन का गोड़ गुथा हुआ है। अपने कर्मों के अनुसार अपन अपना फर्ज वो करते हुए जो भी कर्म पूरे करने के लिए आए हुए हैं। इसलिए यहाँ अपना कोई नहीं है। महाराज फरमा रहे हैं कि निस्वासर सिर कर्म खिवेरे, जम तक तक दे फेरा। तो तूने जो रात दिन अपना अपना कहकर उन लोगों के लिए दौड़ा, उनके अनुसार जो तूने कर्म किए, वो तेरे सिर पर खिंव रहे हैं। और जमराज तुझे ले जाने की ताक में रहता है। इसलिए संजन तेरे को हेला दे दे कर पुकारे कि तू चेत जा, नहीं तो बंदा भजन बिना तेरे को पछताना पड़ेगा तेरे को बाद में। आज तो तू मेरी बात मान नहीं रहा, महाराज फरमा रहे हैं, कितना महाराज चेता रहे। तो आज तो तू ये बात को मान नहीं रहा है, लेकिन अंत काल में तेरे को पछताना पड़ेगा। कि आज तो महाराज हिला दे दे के सबको समझा रहे कि हेला दे दे संत पुकारे, काले अचानक मारे रे लो। आज के हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे लो। संजन जगत के सब नर नारियों को, अपन सबको समझा रहे कि भाई ये काल किसी को नहीं छोड़ेगा, और ये क्या कर भी नहीं आएगा। ये क्या करनी आएगा कि अब मैं तुझे ले जाऊंगा, इसलिए अचानक आकर तुझे मारेगा। इसलिए तू तेज जा और भजन भक्ति में लग जा। अभी तो तू किसी की बात मानता नहीं है कि आज निरोगी तन तेरा बढ़िया, नैन गुदी पर आया रे, काम पड़ेगा रे ता दिन जमसू, जा दिन खबरा खबरा पावे लू। कि आज तो तेरा ये शरीर निरोगा है, हष्ट पुष्ट है, तो किसी की बात सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। तेरे वो नैन गुदी पर आए हुए हैं, कहते ना आगे गुदी लहर आएगी, वो वाली बात। और तू मगरूरी में घूम रहा है, फिर रहा है, लेकिन काम पड़ेगा रे ता दिन जमसू, ता दिन खबरा पावर लो। जिस दिन ये काल अचानक मारने के लिए आ जाएगा, तब तेरे को समझ में आएगा कि तूने तस्वरूपी संतों ने कितना चेताया, मुझे कितना समझाया कि बंदा अंत काल पिस्तासी, लेकिन तू माना नहीं और उनके वचन बार बार उतारता रहा। तो जिस दिन तेरा जम के काम पड़ेगा, तब तुझे ये मदद करने के लिए संसार के लोग नहीं आएंगे। कि आज तो गिनत में कछु नहीं जाने, मन मतवाड़ो होवे रे लो। ज्ञान ध्यान की रति नहीं माने, प्राण करेगा जम जुआ रे लो। आज तो तू किसी की बात नहीं सुन रहा। महाराज बार बार चेता रहे, समझा रहे, संजन बार बार हेला दे दे कर कह रहे हैं, लेकिन संसार के नर नारी समझते नहीं। तो महाराज फरमा रहे कि आज तो तू गिनत में कुछ नहीं आने, मन मत वालो होवे रे।
अपने मन मगरूरी में तू डोल रहा है, सत बात का तू ध्यान करता ही नहीं है, ज्ञान ध्यान की तू बात समझता ही नहीं है। लेकिन महाराज फरमा रहे कि प्राण करेगा जम जुअर लो, कि जब ये तेरे घट से ये जमराज प्राण निकाल लेगा और तेरे को घसीटते हुए ले जाएगा, तब तेरे को बात समझ में आएगी, पहले तेरे को बात समझ में आएगी नहीं। बार बार महाराज समझा रहे कि राम धणी को कदे न सिवरे, आन को दौड़ मनावे रे, जहां पर काम पड़ेगा जमसू, तब कहो कौन छुड़ावे लो। तो ससुर राम जी महाराज का तू सिमरण करता नहीं है, भजन भक्ति करता नहीं, संसार की पूरी होशियारी में लगा रहता है। तो महाराज ने कहा भजन बिना तेरी चुप चुतराई सब धूल में जासी, और तू संसार की तीन लोगों की भक्तियों में लगा हुआ है कि राम धणी को कदे न सिवरे। तो सबका मालिक है, तो ससुर राम जी महाराज है, जो काल से मुख से निकालकर अमर देश के सुखों की प्राप्ति कराने वाले ऐसे ससुर राम जी महाराज है। उनको तो तू कभी सिमरण करता नहीं है, उनकी भक्ति तू धारण करता नहीं है। और जो तीन लोग की जो भक्तियां हैं, तीन लोग के जो देव है, उनको तू दौड़ दौड़ कर मनाता है, लेकिन उनसे तेरा काम होने वाला नहीं। उनको तू कितना ही मना ले, उनसे तेरा काम होने वाला नहीं है। बांधेगा जम लायर थांबे नरक कुंड में डारे, जम अजरायल बहुत बांका नहीं किसी के साथ। ये जमराज बड़ा बांका है, किसी का भी मर्यादा नहीं मानता। ये तेरे को नरक कुंड में डालकर वो तपाए हुए थंबे मतलब गर्म थंबे से बांधेगा, तब तेरी अक्ल ठिकाना आई। कि जम सरीसा बैरी सिर पर गांपड़ काई नची तारे, के सुख राम भजिया बिन साई जुग जुग वेला फजीती रे। ऐसा बैरी जम तेरे सिर पर है, तू गलपत में मत रहे। कि जम सरीसा बैरी सिर पर गांपड़ काई नची तारे, तू गलपत में नहीं रहना चाहिए, फिर भी तू निश्चित कैसे रह रहा है। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ससुर राम जी महाराज के भजन के बिना तुझे युगान युगान तक जम तुझे मार देंगे और तेरी फजीती करेगा। तू संसार की फजीती से डरता है, और संसार की फजीती के कारण तू ससुर राम जी महाराज की भजन भक्ति नहीं करता है। लेकिन वो जमराज तेरी फजीती करेगा, तब तुझे कौन छुड़ाएगा। कि रे नर चेत अचेत अज्ञानी या कोई नहीं तेरा, विश्वासर सिर कर्म खीवेरे जम तक तक दे फेरा। मेरे मनुष्य तू चेत जा, तू होशियार हो जा, तू समझ जा, यहाँ संसार में तेरे को जम से छुड़ाने वाला कोई नहीं। ते ये काल तेरे सिर पर रात दिन मंडरा रहा है। तू ससुर राम जी महाराज की भजन और भक्ति कर ले, नहीं तो क्या होगा, ये जमराज तुझे घसीटते हुए ले जाएगा और तेरे सिर पर भारी मार देगा। आगे महाराज क्या फरमा रहे कि तीन लोक में जीव रड़बड़े, भवता को जुग भी तारे बंदा, भवता वो जुग बीता। के सुख राम सुनो नर नारी, भगत करे सो जी तारे बंदा, भगत करे सो जी तारे बंदा। अंते काल पिछतासी, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सबे धूल में जासी रे बंदा, सबे धूल में जासी रे बंदा। अंते काल पिछतासी। तो महाराज क्या फरमा रहे, तीन लोक में जीव रड़बड़े, भवता बहुत युग बीता। के सुख राम सुनो नर नारी, भगत करे सो जीता। के जीव अपने काल कर्म के अनुसार तीन लोक में गोते खा रहा है, क्योंकि तीन प्रकार के कर्मों का भारा इसके सिर पर बंधा हुआ है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। और उन कर्मों के कारण वो तीन लोगों में गोते खा रहा है।
अटक रहा, भटक रहा, लटक रहा। इस तरह इस जीव को स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, इन तीनों लोगों में भटकते भरमते भरमते अनेक युग व्यतीत हो गए। ये तीन लोग में जीव रड़बड़े भवता बहुत युग बीता। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सभी नर नारी सुनो, जो राम जी महाराज की भक्ति करेंगे वही ऐसे जम जालम से जीतेंगे, और अन्य सभी जम के मुख में दुख भुग सबको दुख भुगतने पड़ेंगे। क्या सुख राम सुनो नर नारी, भगत करे सो जीता। इस जमराज से कौन जीतेगा? ये जो जमरो जोर जोरावर सिर पर जो जीव को बांध उड़ाता है, उससे उससे कौन छूटेगा? क्या सुख राम सुनो नर नारी, भजन करे सो जीता। जो ससरूप राम जी महाराज की भजन और भक्ति में रात दिन लगा हुआ है, उसी से ये जमराज डर मानता है। बाकी तो तीन लोग के जो देवी देवता है, उनके सिर पर भी ये ताल बजाता है, उनकी भी मर्यादा नहीं मानता है, तो उनकी शरण में आने वालों की क्या मर्यादा मानेगा? और हम तो आम जन है, जब देवी देवताओं की मर्यादा भी नहीं मानता ये जमराज, तो अपनी मर्यादा मानेगा? लेकिन महाराज ने कितनी बड़ी बात कही है, भगत करे सो जीता। जो ससरूप राम जी महाराज की रात और दिन भक्ति करने में लगे हुए हैं, वो इस जमराज से जीत जाएंगे। उस उनके जमराज नजदीक भी नहीं फटकेगा। अगर नजदीक भी आएगा तो उल्टी उसके मार पड़ेगी, क्योंकि ये ससरूप राम जी महाराज की भक्ति का पराक्रम है। इसलिए तो महाराज ने फरमाया, मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पासी, और सकल पीछता सिरे बांधा, और सकल पीछता। मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पासी, और सकल पीछता सिरे बांधा। अब तो सकल करत है हासी, नवी बातें आकाई, माया वेद भरम में भूला, माया वेद भरम में भूला, सत पिछाणे नाई, और सकल पिछता सिरे बांधा। सत सत कहे तिके सत ओ है, नियंचर सो होई, कुदरत कड़ा के वे सो आहे, निरख परख लो कोई, और सकल पिछता सिरे बांधा। के सुख राम ताण कर के, के सुख राम ताण कर के, परमारथ के ताई, सत स्वरूप की आज्ञा मोने, सत स्वरूप की आज्ञा मोने, हंस तारू जुगे माई, और सकल पीछे तासिरे बांधा। मेरी शरण हंस जो आसी, मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पासी, और सकल पीछे तासिरे बांधा। तो महाराज क्या फरमाए कि मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद। मेरी शरण मतलब जो मेरा ये ससरूप राम जी महाराज की भक्ति का जो भारी ज्ञान है, उसको जो धारण करेगा, वो उस ससरूप राम जी महाराज की देश की प्राप्ति करेगा, उनके वो जम से जीत पाएंगे। उनके निकट ये जम नहीं आएगा फिर, क्योंकि ससरूप राम जी महाराज के देश सुखों का सागर है, वहां दुख तो मांगने पर भी नहीं मिलते हैं, तो ये जमराज तो वहां आसपास भी फटक नहीं सकता। इसलिए कहा कि मेरी शरण
हंस जो आसी सो आनंद पद पासी। जो मेरी शरण में आएंगे मतलब जो मेरे ज्ञान को धारण करेंगे और उसके अनुसार नेचर को घट में प्रकट करके रात दिन उसका रटन करेंगे, वो आनंद पद पाएंगे। बाकी और सकल पछतासी बंद, बाकी सबको पछताना पड़ेगा। बाकी जो ससुर राम जी महाराज की भक्ति के अलावा दूसरे कोई भी साधन कर रहे हैं, अपने संसारियों को राजी करने में लगे हुए हैं, या संसार की वो होशियारी में चतुराई में बड़ी ताकीदी से लगे हुए हैं, सबको पछताना पड़ेगा। क्या सुख राम ताण कर कहूं परमारथ के ताई। महाराज फरमाते कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं परमारथ के लिए जीवों को उस देश में भेजने के लिए, उस सुखों के सागर की प्राप्ति कराने के लिए मैं कह रहा हूँ। सत्स्वरूप की आज्ञा मोने हंस तारू जगमाई। मुझे सतस्वरूप राम जी महाराज यानी परमात्मा की मुझे आज्ञा है कि तुम मृतलोक में काल से जीवों को छुड़ाकर अमर देश की प्राप्ति कराओ, ऐसी महाराज को आज्ञा है। इसलिए महाराज ने कहा कि बंदा अंत काल पिस्तासी के भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सबे धूल में जासी रे बंदा, सबे धूल में जासी रे बंदा, अंत काल पिचतासी। जमरो जोर जोरावर सिर पे, जीव को बांध गुड़ावे, कर मुख आगे लेर चले लो, तब आड़ो कुणे आवे रे बंधा, अंत काल पिचतासी। रे नर चेत अचेत अज्ञानी, या कोई नहीं तेरा रे बंदा, या कोई नहीं तेरा। निस्वासर सिर करम खिवेरे, जम तक तक दे फेरा रे बंदा, अंत काल पिचतासी। तीन लोक में जीव रण बड़े, भवता को जुग बीता रे बंदा, भवता वो जुग बीता। के सुख राम सुनो नर नारी, के सुख राम सुनो नर नारी, भजन करे सो जीता रे बंदा, अंत काल पिचतासी। तो मैं मेरी वाणी को यही विराम देती हूँ। और आज की सत्संगत में बोलने में, अर्थ करने में या समझाने में मेरे से कहीं न कहीं कोई त्रुटि रही होगी, तो मैं सभी वरिष्ठ संतों से निवेदन करती हूँ कि मुझे क्षमा करावे एवं मेरा मार्गदर्शन जरूर करावे। कि सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाटे वाद जस हो ये, तुम हर बोलन हारे हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में विराजमान सभी संजनों को मेरा राम राम सा, मेरा बारंबार प्रणाम सा। अब मैं हमारे वरिष्ठ संतों से, हमारे भगुजी भाई साहब से मैं निवेदन करूंगी कि आप आज की सत्संगत का समराइज करा दें, और कहीं कमी पेशी रही हो या उसमें कुछ और ऐड करना हो तो आप कर दीजिएगा। भगुजी भाई साहब राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम। राम राम सा, बारंबार प्रणाम सा। लोक का अमर पृष्ठता, सेहंस लेवन आवे, मर्त लोक का सप्रेष्ठता, से परमोत पटावे।
राम भजन करने पर विश्राम प्रकट होता है। अमर लोग के अमर प्रेस्ता हंस को लेने आते हैं। पृथ्वी लोक में संत जब दसवें पर्व होते हैं और उनका अंत समय आता है तो अमर लोग से अमर प्रेस्ता उनको लेने आते हैं और हमेशा के लिए अमर लोग लेके जाते हैं। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का मेल लेखा चित्रकूप के हाथा। मिट्टी लोग में हंस बड़े बड़े कर्म करते हैं जो रोने पर भी नहीं छूटते। चित्रकूट के पास सभी हंसों के लेखा चोखा होता है। इन दो साखियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कर्म नहीं करने चाहिए, कर्म नहीं बढ़ाने चाहिए, हमेशा भजन करना चाहिए। राम राम सा, प्रणाम सा, गलती को न माफ कर लो सा। राम राम सा। हाँ, राम राम सा, प्रणाम सा मयंक जी, राम राम सा। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे बाल संतों का, मयंक जी का। बहुत ही अच्छे से परम पिस्तावा ग्रंथ से आपने साखी ली और बहुत ही अच्छे से समझाने का भी प्रयास किया कि अमर लोक का अमर प्रेस्ता से हंस लेवण आवे, मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता देव प्रमोद पटावे। और दूसरी साखी आपने ली कि हंस हंस किया रोया नहीं छूटे, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त के। बहुत ही अच्छे से हमारे मयंक जी संतों ने, बाल संतों ने इसको लिया और समझाने का भी प्रयास करें। तो बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे बाल संतों का। अब हमारे अगले बाल संत अगम जी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप साखी लीजिएगा। अगम जी, राम राम सा, लीजिए सा। अगम जी राम मैंने राम सा। हाँ, राम राम सा, लीजिए सा, लीजिए आप। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्वसृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज, सभी वरिष्ठ संतों को मेरा राम राम सा, प्रणाम सा। मुझे कुछ बोलने में गलती हो जाए तो मेरा मार्गदर्शन करावे। आवाज आ रही है सा? हाँ सा, हाँ आवाज आ रही है आपकी। फोन को थोड़ा पास में रखे, लीजिए सा। परम पिस्तावा ग्रंथ साखी संख्या 1। भक्ति बिसारी राम की, निखा देई पाए, पिस्तासी सुख राम कहे, लख 84 माय। मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर मिलने पे 84 लाख योनियों में मिटा देने वाला राम जी की भक्ति नहीं की तो आगे मनुष्य 84 लाख योनियों में महादुख में पड़ने पर 84 लाख योनियों में मिटा देने वाला राम जी की भक्ति ना करने के कारण पछतावा करेंगे, ऐसा आदि सदगुरु राम जी महाराज फरमा रहे हैं। मदभागी ग्रंथ साखी संख्या 2। नर देही नर पाय कर, नाव रटे नहीं कोय, ताको सुन सुख राम के, द्रक जमारो होय। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि नरदेही प्राप्त कर राम नाम का रटन नहीं करे तो ऐसा नर नारी मनुष्य देही को धिक्कार है, धिक्कार है। यह सभी जगत के नर नारी सुनो है। राम राम सा, प्रणाम सा, गलती गुना माफ करो सा। राम राम सा। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे अगम जी का। कोई गलती गुना नहीं, बाल संतों से कोई गलती गुना नहीं होता, क्योंकि बाल संत प्रयास करते हैं और बहुत ही अच्छे से और बढ़िया अच्छी तरीके से गायन करते हुए आपने महाराज की साखी ली।
और बहुत ही अच्छे से समझाने का भी प्रयास किया। यानी हमारे बाल संत पूरी तैयारी के साथ महाराज के ज्ञान को हमारे समक्ष रखने का प्रयास करें। उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अब आज का जो हरजस पद है वो हमारे प्रीति जी को लेना। शायद प्रीति जी शायद आए हैं तो हैंड रेज कर देना, क्योंकि आज वो शायद वहाँ बिजी रहेंगे उस कार्यक्रम में। एक मिनट में देख लेती हूँ आए हैं तो। प्रीति जी नहीं आए हैं, क्योंकि प्रीति जी तो वहाँ आज सत्संगत का प्रोग्राम अपने केंद्र पर था, वहां पर बिजी थे। और शाम को भी मीनाक्षी जी के घर पे सत्संगत का प्रोग्राम है तो बिजी है वहाँ। तो मैं ललिता जी से निवेदन करूंगी कि आप जो हरजस पद है उसको लीजिएगा। संतों ऐसा मेल बनाया, राम लीजिएगा। राम सा, प्रणाम सा। हाँ, राम राम सा, प्रणाम सा, लीजिए सा, लीजिए आप। राम सभा में विराजमान सभी संतों को राम राम सा, बारंबार प्रणाम सा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्वसृष्टि के सतगुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। संता ऐसा मेले बनाया, संता ऐसा मेले बनाया, वासी मरते कुनी मैं के न भूलूं, निस सिमरो बाया, वासी मरत को निमक ने भूलूं, निस सिमरो बाया। दो बड़े खम्बे लगाया बारी, दो ही दरे बनाया, वहाँ पर कलश चढ़ायो, तींडो सर बेदात छाया। दो बड़े खम्बे लगाया भारी, दो ही दर बनाया, तां पर कलश चढ़ायो, ईंडो सर्वदात छाया। संता ऐसा मेले बनाया, वासी मरत को निमक ने भूलूं, ए निस सिमरो बाया। राख्या ताप संपत ईंडो पे, दोई मेल पे बारी, बारे गो के बहुतर कुटिया, जोर बणी से नानी, राख्या ताक सपत ईंडो पे, दोई मेल पे बारी, बारे गो के बहुतर कुटिया, जोर बणी से नानी, संता ऐसा मेल बनाया, वासी मरत को निमक ने भूलूं, ए निस सिमरो बाया। ऐसा मेल रेवण को
छावे के सुख राम ईशा हरि दाता ताकू क्यों नहीं गावे ऐसा मेल रेवण को दिया फेर जगे पूछावे के सुख राम ईशा हरि दाता ताकू क्यों नहीं गावे ए संता ऐसा मेल बनाया वहाँ से मरते को निमक न भूलूं एने से सिमरो बाया। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, जैसे जगत के लोगों को रहने के लिए झोंपड़ी से लेकर महल तक रहता है, झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को बारिश बरसात धूप में बहुत दुख होता है। महल में रहने के लिए सुख मिलते हैं। मनुष्य देह रूपी मेल से आवागमन दुख से छूट जाता, वे अनंत युगों से बिछड़े हुए साहिब से मिलने का सुख लेता है। इसीलिए आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज सब नर नारी संतों को कहते हैं कि संतों समर्थ हर ने तूने ऐसा आवागन मिटाया देने वाली अद्भुत शरीर रूपी महल बना कर दिया। इसीलिए ऐसे दाता हर को तुम सभी संतों पल भर के लिए कभी भी भूलो मत। उसे रात दिन का सिमरन ज्यादा से ज्यादा सिमरन करो। उसे दाता हर ने तेरे शरीर रूपी मेल को पैर रूपी दो बड़े संतों के दर्शन व संगत में ले जाने वाले चलने वाले फिरने वाले खंबे लगाए। वे संतों की सेवा आदि एवं तुझे भोजन प्रसाद करने के लिए हाथ रूपी दो खंबे बिना किसी आधार के बनाए। वे तेरे धड़ पर सिर रूपी कलश चढ़ाया। हमारे शरीर ऊपर सिर है, वही कलश है। उसे उस दाता तेरे सिर रूपी कलश में आंखों के दो, नाक के दो, कान के दो, मुख का एक ऐसा 7 आड़े बनाए। हम आंखों से दर्शन कर संतों का दर्शन कर सकते हैं, नाक को सुगंध ले सकते हैं, कान से हम ज्ञान सुन सकते हैं, मुंह से हम भोजन प्रसाद ले सकते हैं, राम नाम का सिमरन कर सकते हैं। संतों के दर्शन और जगत के सुख लेने में आंखें थके नहीं, आंख थकती ही नहीं। पल पल में बंद खोल कराने वाले रखे 12 प्रकार के बड़े बड़े जोर और 72 छोटे मोटे जोड़ जोड़ कर तुझे भव सिंधु पार करा देने वाला शरीर दिया। ऐसा महल रहने को तुझे दिया। ये तेरा शरीर रूपी मेल आवागमन काटने के लिए सदा बल पूर्ण तेज पूर्ण बना रहे, इसलिए तुझे प्यारा भाने वाला बलशाली भोजन पहुंचाया। आदि सतगुरु
सुखराम जी महाराज हर प्राणी को कहते हैं कि हर ऐसे अजब दाता है, ऐसे दाता जिसमें से एक भी नहीं बनाया या को तुम गाता नहीं, उसे तू भूल जाता है। इसी प्रकार हम राम नाम का सिमरन करते नहीं है क्या? हमारी जीभ थोड़ी ना घसीटती है, जिसमें तेरे हाथ पैर सिर आंखें कान नाक मुख तेरे साथ भी नहीं चलते, और काल के मुख में अकेला ही छोड़ देना, ऐसा अन्य देवताओं को तू भर पेट गाता है। ऐसे ऐसे अन्य देवताओं को तू भर भर पेट खाता है, क्योंकि घर घर में बैठते हैं तो ना कोई कुछ भी नहीं होता है। तीन लोग की भक्ति करते हैं तो हम मिंदर जाते हैं, कोई भी तीर्थ करना पड़ता है तो हमको टिकट कटाना पड़ता है। इसमें से हम टिकट यही है, राम नाम का सिमरन करके पांच पूरब के, पांच पिछम के कमलों का, पांच पिछम के, पांच आगे, छह आगे का छह पीछे का, 12 कमलों को पार करते हुए अमर लोक में जाना है। प्राणी ऐसी कैसी तेरी गति है, तुझे दाता क्यों नहीं सूझता, तू उसे क्यों नहीं गाता? ऐसा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हर प्राणी से पूछ रहे हैं। राम राम सा, प्रणाम सा, किसी प्रकार की मेरे से गलती हुई होगी मुझे क्षमा करे एवं मेरा मार्गदर्शन जरूर करे। राम सभा में विराजमान सभी संतों को राम राम सा, बारंबार प्रणाम सा। राम राम शाह। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे परम आदरणीय बड़ी दीदी ललिता जी का। बहुत ही अच्छे से पहले हरजस लेने का प्रयास किया, फिर उसको समझाने का प्रयास किया, और ऐसे ही आप प्रयास करते रहें। और महाराज का भाव यही है कि वह सिमरत को निमक न भूलो, ए निस शिवरो भाया। तो ऐसा महल संतों ऐसा महल बनाया, जो शरीर रूपी है ऐसा अद्भुत महल बनाया। वो ससुर राम जी महाराज के देश की प्राप्ति करने के लिए ऐसा महल बनाया। तो संसार के महल से सुखों की अनुभूति होती है, सुख मिलते हैं, उसी प्रकार इस मनुष्य शरीर रूपी महल से अपन ससुर राम जी महाराज के देश की प्राप्ति करके वो अनंत सुखों के सागर में मिल सकते हैं। इसलिए महाराज फरमा रहे कि ऐसा महल बनाने वाले तुम ससुर राम जी महाराज को निमक भी मत भूलो, यानी क्षण भर के लिए भी मत भूलो। ऐनी से सिमरो भाया, यानी उनको रात दिन सिमरो, आप उनका सिमरण करो। बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे ललिता जी का। बहुत ही अच्छे से पद लेने का प्रयास किया और फिर समझाने का भी प्रयास किया, और ऐसे ही आप आगे भी प्रयास करते रहे और आगे आते रहे। बहुत बहुत हार्दिक आभार। अब मैं परम आदरणीय बड़ी दीदी रेखा जी से निवेदन करूंगी कि आप चेतावनी स्वरूप साखी लेकर हम सबको चेता दें। रेखा जी राम राम सा, लीजिए सा। राम राम सा। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, प्रणाम सा, सभी ने राम राम प्रणाम सा। तीन लोक निर्णा किया, बात बात गुरुदेव, तब मेरा मन समझिया, लग्या ब्रह्म के सेव। जहाँ दिन सो सिवरण लग्या, निस दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोय में, जागी नाड़ विचारे। तो महाराज फरमा रहे हैं, महाराज हमें ज्ञान के द्वारा क्या समझाते हैं, तीन लोग का सारा भक्तियों का सारा एक एक चीज का निर्णय, कैसे तुम भक्ति करते हो, कैसे तुम मतलब संसार का कार्य करनी कर्म उपासना सब करते हो, तो सारा निर्णय अपने लोग अभी अभी काल जम के बारे में से बंदा अंत काल प्रस्तासी कितने पद के माध्यम से महाराज हम लोग को समझाए हैं कि भाई ऐसे। तो सारी चीज का निर्णय कर कर इतना निर्णय सुनने के बाद भी नहीं विश्वास आए तो अपना ही
मतलब कुछ ना कुछ कमी है कि भाई तीन लोक निर्णय किया, भांत भांत को देव, भांत भांत भिन्न भिन्न तरह से समझा रहे हैं जीव को। तब मेरा मन समझिया, जो समझ गया है तो महाराज फरमा, तब मेरा मन समझिया लगे ब्रह्म में, तब वो ब्रह्म सस्वरूपी राम जी महाराज के देश का निर्णय सुना, तब मेरा मन समझ गया, वो ब्रह्म की सेवा में लग गया। और जहाँ दिन जब वो सिमरन विधि पूर्वक सिमरन गुरु महाराज फरमा रहे हैं, तो इस प्रकार ज्या दिन सु सिमरन लग गया निश्चिंत दारोदार। जब ऐसा पद विश्वास हो जाएगा, निर्णय सुन लिया करके, तो ज्या दिन सु सिमरन लग गया निश्चिंत दारोदार। ऐसा विश्वास बता गया, ऐसा नाम में प्रेम उमंग हुआ कि चेतन हुआ। पल दोल में जागी नाड़ विचार, मेरी रूम रूम रग रग रूम, ऐसा चेतन हो गया। तो ये गुरु महाराज हमको समझा रहे हैं कि ये जीव, ये जब तुम निर्णय सुनकर भक्ति करोगे, समझोगे, तो ये इस प्रकार अपने अंदर ही ये सारी चीज तुम अंदर ही पाओगे, क्योंकि बाहर की भक्ति है ही नहीं अपनी। तो इसलिए सिमरन, जब गुरु महाराज का सिमरन मिला हम लोग को, तो अंदर की खोजना करने की अपने लोग को समझ आई। तो इस प्रकार गुरु महाराज की कृपा से तो आज ये चीज भी गुरु महाराज समझा रहे हैं कि भाई इस प्रकार निर्णय सुनकर और चेतन होने से हमारी नाड़ नाड़ रग रग रूम रूम में वो राम राम की ध्वनि हो गई, धुन हो गई और रमने लगा। तो यही गुरु महाराज अपने नाम का पराक्रम हमें समझा रहे हैं, क्योंकि सारी चीज का निर्णय सुनकर लास्ट में महाराज ये समझा रहे हैं कि भाई ये शब्द को रटो और अपने अवगुण की निवृत्ति करो। तो राम राम सा, प्रणाम सार, भूल चुक माफ सा। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे बड़ी संतों का, हमारे परम आदरणीय बड़ी दीदी रेखा जी का। बहुत ही अच्छे से चेतावनी स्वरूप सा की लेकर हमेशा ही चेतत है। आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा सभी को। मन रे ओ तन सालोई, मन रे ओ तन है सालोई, जे कोई समझ सिमर है साहेब, जे कोई समझ सिमर है साहेब, आप ही करता होई, मन रे ओ तन सालोई, या तन सो ओ जल घर जाओ, या तन सो ओ जल घर जाओ, इण सो राजा होई, या स्वरूप करूप बंधाना, या स्वरूप करूप बंधाना, सुख दुख पावे लोई, मन रे मन रे ओ तन ऐसा लोई, इण सू दिन दुनी सिर होई, या सो सुरगा जावे, इण सू पीर पैगंबर कहाना, इण सू पीर पैगंबर कहाना, फिर अवतार कहावे, मन रे ओ तन ऐसा लोई,
मिन सादे अमोलक हीरो, मिन सादे अमोलक हीरो, ऐसो अवर न कोई। इन सुशेष महेश्वर देवा, इन सुशेष महेश्वर देवा, यासु भगवत होई। मन रे होस तन सिम होलोई। मन रे ओ तन ऐसा लोई। इण में उलट आधे घर पहुँचे, इण में उलट आधे घर पहुँचे, या में केवल होई। या में केवल होई। इण सुदेव सकल तन सारा, इण सुदेव सकल तन सारा, इण समावर न कोई। मन रे ओ मन रे ओ तन सिमरन हो, ओ सुन जन्म ओ सुन जनमई सो है भाई, तिण में फेरन सारा। कै सुख राम समझ मन मेरा, कै सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजनहारा। मन रे ओ तन ऐसा लोई। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मन को, जीव को ज्ञान से समझा रहे हैं कि अरे मन, अरे जीव, यह मनुष्य शरीर ऐसा भारी है कि इस मनुष्य शरीर से कोई तृप्त सुख देने वाले कर्ता को समझकर उसका स्मरण करेगा तो वह खुद सुखों का कर्ता बन जाएगा। उसे सुख मांगने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। यातन सु उजल घर जावे, इण सु राजा होई। या सुरूप करूप बनाना, सुख दुख पावे लोई। अरे मन, अरे जीव, इस शरीर में से ऊंच कर्म करनिया करने से जीव उत्तम घर में जन्म लेता है। इसी मनुष्य शरीर से तप करने से चक्रवर्ती समान राजा बनता कि जिसके राज में सूरज नहीं डूबता, इतना बड़ा उसका फैला हुआ राज रहता है, यानी उसके राज्य क्षेत्र में कहीं न कहीं सूरज उगा ही रहता है। अरे मन, अरे जीव, इस मनुष्य शरीर से तीर्थ करने पर रूपवान बनता और इसी मनुष्य शरीर से नीच विकारी वासनाओं क्रियाकर्म करने से और पाप करते देवी देवताओं की भक्ति करने से उसका मुख कोई भी देखना पसंद नहीं करता। ऐसा ग्लानि उपजाने वाला कुरूपवान बनता। इस मनुष्य शरीर के करनी से लोग सुख और दुख भोगते रहते हैं। इन सुदीन दुनी सिर होई, या सुरगा जावे। इन सुपीर पैगंबर कहाना, सिर अवतार कहावे।
महाराज फरमाते हैं कि अरे मन, अरे जीव, मनुष्य देह से नीच करनी करके दरिद्री दरिद्री गरीब होते और उच्च करनी करके दुनिया के ऊपर वशिष्ठ यानी सबसे समृद्ध होते हैं। इस मनुष्य शरीर की करनी से स्वर्ग में जाते हैं। अरे मन, अरे जीव, इसी मनुष्य शरीर से करनी करके करामाती पीर और पैगंबर बनते। इसी प्रकार इसी नर तन से करनिया साध के रामचंद्र कृष्ण समान अवतार बनते। मिन देह अमोलक हीरो, ऐसो अवर न कोई। इण शेष महेश्वर देवा, यासो भगवंत होई। महाराज फरमाते हैं ऐसा यह मनुष्य तन अमोलक यानी हीरा है। ऐसे मनुष्य समान 3 लोक 14 भवन में सतलोक का राजा ब्रह्म का देह, वैकुंठ का राजा विष्णु का देह, कैलाश का राजा शंकर का देह, शक्ति का देह भी नहीं है। ऐसा यह मनुष्य देह है। इसका जरा सा भी मोल करते नहीं आता। ऐसा यह अनमोल हीरा है। अरे मन, अरे जीव, इससे 50 करोड़ योजन पृथ्वी सहज में बिना बोझ महसूस करते सिर पर धारण करने वाला शेष नाग बनता। अरे मन, अरे जीव, संहार करने वाला महेश, उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा, पालन पोषण करने वाला विष्णु, शक्ति इसी मनुष्य तन से करनिया करके बनते हैं। इसी मनुष्य तन से भगवान यानी शुद्ध बुद्ध से कर्म काट कर बनते हैं। इण में उलट आदि घर पहुंचे, या में केवल होई। इन सुदेव सकल तन सारा, इन सुदेव सकल तन सारा, इण समावर न कोई। महाराज फरमाते हैं, महाराज फरमाते हैं अरे मन, अरे जीव, इसी मनुष्य तन से ओम की साधना करके लाखों वर्ष तक काल से पकड़े न जाने वाले आद घर यानी भृकुटी के वासी बनते हैं। इसी मनुष्य तन से कभी भी काल पकड़ नहीं सकता। ऐसे 10वें द्वार के आद पर पहुंचते आता। इसी मनुष्य तन से सोहम अजप्पा का जाप कर पर ब्रह्म केवली बनते हैं। और इसी मनुष्य तन से पार ब्रह्म के केवली के परे का तीर्थकर केवली बनते। तो इसी मनुष्य तन से पार ब्रह्म केवली और तीर्थकर केवली के परे का सत्य स्वरूप केवली बनते आता। अरे मन, अरे जीव, इसी मनुष्य शरीर से करनिया कर सभी देवता के तन बने और इसी मनुष्य तन से 101 यज्ञ कर 33 करोड़ देवताओं का राजा बनता। ऐसा यह मनुष्य तन है। इस मनुष्य तन के समान 3 लोक 14 भवन और 3 ब्रह्म के 13 लोकों में कोई देह नहीं है। यह सृष्टि बनाने वाला पर ब्रह्म करतार का देह भी इस मनुष्य देह समान नहीं है। ओ सुन जन्म सो है भाई, तिण में फेर न सारा। कै सुख राम समझ मन मेरा, कह सुख राम समझ मन मेरा। सिमरो सिर जनहारा। महाराज फरमाते हैं अरे भाई मन, ऐसा यह मनुष्य जन्म है। इसके अनमोल अनंत गुणों में बाल समान भी कसर नहीं है। इसलिए ये मेरे मन तू समझ और तुझे जिसने यह अनमोल मनुष्य तन दिया उस तन देने वाले सृजनहार का स्मरण कर और स्वयं सृजनहार समान सुखों का कर्ता बन जा। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। राम राम सा, कोई गलती गुनाह हो तो क्षमा करिएगा सा। राम राम सा, बहुत बहुत आरती का सिमरन में विराजे तो उन सभी का बहुत बहुत आभार। और हमेशा ही सभी भाई बहन नियमित सिमरन में विराजते ही हैं। फिर 8 बजे हमारे रामी भाई सा ने, रामी दीदी ने पद लिया बंदा अंत काल पछता से, उस पर सत्संग थी। तो बहुत अच्छे से हमारी दीदी ने
सपोर्टिंग हर्जस और साखियां लेकर बहुत अच्छे से उस पद को हमारे सामने रखने का प्रयास किया, बहुत अच्छे से समझाया। और उसके बाद में हमारे बाल संतों द्वारा साखी ली। उसमें सबसे सर्वप्रथम हमारे मयंक जी ने साखी ली, अमर लोक का अमर फरिश्ता से लेवण हंस आवे, मृत लोक का संत फरिश्ता दे प्रमोद पठावे। और एक और चेतावनी स्वरूप साखी ली उन्होंने, हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा। तो बहुत ही अच्छे से दोनों साखियां रखकर, दोनों साखियों का अर्थ भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से, इतने छोटे छोटे बाल संत जैसे हमारे रामी दीदी कहते हैं कि वो हमें समझाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा। बहुत बहुत आभार हमारे मयंक जी का। उसके बाद में हमारे बाल संत अगम जी ने साखी ली, भक्ति विसारी राम की। तो बहुत ही अच्छी जो आज का पद लिया हमारे रामी दीदी ने, उनसे मिलती हुई बच्चों ने भी चेतावनी स्वरूप बहुत अच्छी साखियां ली कि भक्ति विसारी राम की मिनका दे पाए, पिछतासी सुख राम के लख 84 माह। और एक उन्होंने दृग दृगता के अंग से साखी ली कि नरदई पाएकर जो परमात्मा का भजन नहीं करते हैं तो उनको ध्रग कहा है गुरु महाराज ने। तो बहुत ही अच्छे से दोनों साखियां हमारे अगम जी ने ली और बहुत ही अच्छे से अर्थ किया। फिर हमारे ललिता दीदी ने बहुत ही मधुर आवाज में और बहुत ही अच्छे से भाषांतर करके संतों ऐसा महल बनाया, वो पद प्रस्तुत किया। फिर हमारी रेखा दीदी जो हमेशा ही बहुत ही अच्छे से सबका मार्गदर्शन भी करते हैं और चेतावनी स्वरूप साखी लेकर हमेशा ही हमें चेताते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। फिर हमारे प्रीति दीदी ने जो पद था, मन रे ओ तन ऐसा लोई, तो बहुत अच्छे से मधुर आवाज में पद लेकर उसका भाषांतर किया, उनका भी बहुत बहुत आभार। और आज हमारे जो रामी दीदी ने सत्संग ली थी उसका भी समराइजेशन बहुत ही अच्छे से हो गया था। और सभी हमारे जो ऑनलाइन विराजे हुए भाई बहन हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार सा। सुबह 5:30 बजे, 3 बजे से सिमरन में विराजते हैं, फिर 5:30 बजे हमारे पद रहता है, फिर उसके बाद में 6:30 से 7:30 बजे तक गुरु महाराज की साखियों के द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। तो सभी भाई बहन उसमें भी पधारे, ज्यादा से ज्यादा भाग ले रहे, और उसमें भी सभी ने पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छे से हमारे सभी सत्संगी प्रयास कर रहे हैं। फिर आज हमारे जोधपुर में भी सत्संग हुई थी 12 बजे, और बहुत अच्छे से हरजस वगैरह भी सब गायन हुआ। तो सभी संतों का बहुत बहुत आभार। और नियमित सत्संग हमारे 6 बजे से सिमरन, और ये जो 9 बजे तक, 9:30 बजे तक चलती हैं, उसमें जुड़े हुए सभी सत्संगी भाई बहनों का सभी का बहुत बहुत आभार। राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम सा, आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत हार्दिक आभार। सबका आभार व्यक्त करने के लिए हमारे परम आदरणीय बड़ी दीदी विदु जी का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार, जो हमेशा ही गुरु कार्य के लिए तत्पर रहते हैं और गुरु कार्य से जुड़े हुए हैं। और सतस्वरूप राम जी महाराज से यही अरदास और यही विनती करते हैं कि आप इसी प्रकार गुरु कार्य में लगे रहें और महाराज के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते रहें। भगत जी भाई साहब, राम राम साहब, आप कुछ सूचना देंगे या आज की सत्संगत के बारे में आपको कुछ कहना है? नहीं तो फिर हाँ अपन समाप्त पर आगे हाँ, बढ़ते दो हैं। तीन राम राम। हाँ, राम राम साहब, हमारे दो प्रणाम। तीन सहभागियों ने एक पूछा है कि कब तक सत्संग है, नंबर 1, ये उत्सव हमारा कब तक चलेगा। और एक इस पर्व के लिए ये पूछा कि इसका शेड्यूल क्या है। तो शेड्यूल के लिए मैं आपको बताऊं, 2 दिन हमारा सांडेराव और जोधपुर में सत्संग थी, इसलिए उसका शेड्यूल अलग रहा और पूरे पूरे दिन का रहा। कल से सुबह हम 3 बजे से सुमिरन में सम्मिलित होंगे, फिर 5:30 बजे जैसा अभी विदु जी ने बताया रेगुलर पद गायन होता है, तो एक एक पद क्रम से जिन जिन को आवंटित है वो लेते हैं। तो कल वही रहेगा 5:30 बजे से। तो उसमें फिर उसका विवेचन, उस पर चर्चा करते करते 6:30 बज जाते हैं। 6:30 बजे हमारा प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम विशेष अनुरोध पे रखा गया था। तो उसमें तैयारी अच्छी तरह से होनी चाहिए, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 2 दिन पहले, जैसे हमने कहा था कि 1 दिन पहले हम देंगे, उसको थोड़ा और पहले देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साखियों को और प्रश्न को समझने में दिक्कत आ रही है। तो एक सभी से निवेदन है मेरा कि
जो लोग एज ए बैकअप, अगर हमारा जो लेने वाले हैं, जो नामांकित हैं, वो अगर ना ले पाए, जैसे आज अमृतलाल जी ले रहे थे, कोशिश प्रयास बहुत अच्छा रहा, कह नहीं सकता उन तक पहुंची नहीं या साखी पे उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो मैं निवेदन ये करूंगा 3 बजे, सॉरी, दिन में मुझे एक मैसेज डाल दें, ड्रॉप कर दें, एसएमएस डालें या व्हाट्सएप डालें कि भाई इसमें चर्चा करनी है, तो मैं उनसे संपर्क कर लूंगा दिन में, और इसमें कोशिश करेंगे कि उन तक वही जिनका नामांकन है वो लें। अगर वो नहीं लेते हैं तो बैकअप के लिए भी हमें तैयारी करनी है। तो जैसे प्रियंका आगे आ रही हैं, जैसे विदु जी, और कौन है जो आगे आ रहे हैं, तो इस तरह से अगर और कोई भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आगे आएंगे, तो मैं साखियां और प्रश्न दोनों उनके साथ साझा करूंगा और चर्चा भी कर लेंगे। तो एक बैकअप हमारे पास होना चाहिए, ऐसी सुबह की चर्चा के लिए जरूरत महसूस की जा रही है। उसके बाद हमारा जो दूसरा सत्र चलेगा, ये तो पहला सत्र हो गया दिन का, उसके साथ ही हम सुमिरन चालू रखते हैं, 24 घंटे खुला हुआ है, लेकिन 2 मिनट के लिए बंद भी करेंगे सुबह के टाइम। अभी रात को एग्जिट नहीं करना, बंद नहीं करना, किसी को असाइन करके और छोड़ देना आप, ऐसा मेरा निवेदन है। फिर 2:30 बजे दोबारा से विशेष सत्र रखा गया, ताकि जितने भी हमारे बाल सहभागी, युवा सहभागी हैं, उनको चांस मिले, और जो लोग सत्संग लेने के इच्छुक रहते हैं उनको सत्संग का विषय दिया गया है। तो कल से हमारा जो नामांकित सहभागी हैं वो सत्संग में भी भाग लेंगे और साखी में भी लेंगे और पद गायन में भी लेंगे। तो इस तरह से 2:30 बजे से लेकर और 4:30 बजे तक का कार्यक्रम है। उसके बाद तीसरा सत्र हमारा है शाम का, रेगुलर 6 बजे से शुरू होता है। तो 6 बजे से, और अभी देख ही रहे हैं आप, 10 बजे तक चलेगा। तो 6 से 10 का ये कार्यक्रम है। तो इस तरह सुबह 3 बजे से लेकर 10 बजे तक का शेड्यूल है। इसमें गुरुवार को डॉक्टर साहब लेते हैं, वैसे ही लेते रहेंगे। बुधवार को हमारा महाराष्ट्र से लेते हैं, उनका भी वैसे ही रहेगा। कोई शाम का कोई शेड्यूल चेंज नहीं है, केवल चेंज कितना है कि साखी लेने वालों को पहले लाया गया है, बच्चे हैं इसलिए, और एक की बजाय 2 पद गायन और उनका संक्षेप में विवेचन रखा गया है। तो ये हमारा प्रोग्राम कल से रहेगा। तो शायद सभी तक ये बात पहुंच गई होगी, लिखकर भेजने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। उसके बाद भी अगर किसी को इस पे कोई सुझाव है तो सुझाव आप व्हाट्सएप के जरिए दे दीजिएगा। राम राम सा, प्रणाम सा, और आपके सहभागिता के लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार, धन्यवाद। राम राम। राम राम सा, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे एवरी संतों का, बहुत ही अच्छे से शेड्यूल को एकदम क्लियर किया सबके सामने, उसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अब भाई साहब समापन की ओर आगे बढ़े कि और किसी को कुछ बोलना हाँ है तो सर, बोल हाँ सकते सर। हैं। हाँ, किसी को अगर बोलना है तो रेज हैंड कर दीजिए, नहीं तो फिर समापन की ओर चलते हैं। अगर किसी को भी और कुछ पूछना है या कुछ बोलना है भाई आज की सत्संगत के बारे में, सवेरे से लगाकर अब तक में, तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर अपन समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज का समापन हमारे परम आदरणीय बड़ी दीदी मोनिका जी को लेना है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आप समापन लीजिएगा। मोनिका जी, राम राम सा, लीजिए सा। राम राम सा, प्रणाम सा। मेरी आवाज आ रही है सा? हाँ, आवाज आ रही है सा आपकी, लीजिए सा। हाँ। ये हम बल सो सुख राम जी, बारी खुलियन कोई, पाछो आवे फेर या, तब बेटे सुर लोग वहाँ आवे सुख राम के, जब लग पाछू भोग, लेवे सुख सो जान सी, दूजा पारख नाई, सुन जो सब सुख राम जी, ए सुख काया माय, ऐसी गत करतार की, कहाँ सुनाहूँ आन, रूपन दर से रंग सो, सुखिया नाद बखान, के बाकी कुछ नाई है,
न सुनने की होय, पर स्यासो सुख राम के, सब जुग दर से जोई। पर सादस वे द्वार को, दिन में फेरन कोय, केवल बिन सुख राम के, वाजन सतन होय। बड़ा तितंगर सूरवा, केवल में सब सार, ताही को सुख राम के, ओही धाम विचार। यूं कुदरत को खेल है, केवल उपजे नाई, बेटा तो सुख राम के, सुध बुध दस वे भाई। चौड़ी जब दे लोक में, सब आया उन हेठ, वहाँ फोड़े सुख राम के, वे सायब सु भेंट। गोल गट दर से सही, खूणो एक न होय, सिद्ध सीला सुख राम के, ऐसी दी से होय। वाते पाचा बावड़े, उल्टा आवे जान, सातु सुर सुख राम के, जा सुख माने आन। सिद्ध सीला को फोड़ के, चढ़िया संत सदीर, वा फोड़े सुख राम के, हंसो सायर तीर। दिन दिन वे हंस दुबड़ो, सीण पड़े सब दे, ताके मन सुख राम के, केवल पाछू ए। जेवा पूता मोख को, मिलिया दस वे द्वार, अब सासो सुख राम के, मेरे नहीं लिघार। साक सबद सब चैल है, अणबे करते उचार, वेद अर्थ सुख राम के, बिरला जानन हार। कहने हारा बहुत है, सुनने हारे अनेक, रटनायों सुख राम के, लिव बंद बिरला पेक।